बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। अज़दवाजी ज़िंदगी को कैसे बचाएं, ये एक बड़ा यूनिक टॉपिक है। आप जानते हैं कि मैरिटल लाइफ जो है वो भी कम अज़ कम फूलों की सेज नहीं है। जैसे हमें दिखती है वैसी है नहीं, जैसा हम सोचते हैं तभी वैसी नहीं है। लेकिन बहुत सारे ऐसे हज़रात हैं जो अपने हाथों से अपनी मैरिटल लाइफ को बर्बाद कर लेते हैं, लेकिन बाद में फिर इसका कसूर वो हमेशा किसी दूसरे को देते हैं। तो ऐसा नहीं है। ऐसा इसलिए नहीं है कि आपने सब्र से भी काम लेना है, बर्दाश्त से भी काम लेना है और उन नागवार और नापसंदीदा बातों पे सब्र करना है। नहीं तो क्या होगा कि आप अपनी मैरिटल लाइफ को ब्रेकअप करा लेंगे और फिर सवाए पछतावे के कुछ भी हाथ नहीं आएगा। लाखों ऐसे इंसान हैं जिन्होंने अपने हाथों से अपनी मैरिटल लाइफ को बर्बाद किया, लेकिन बाद में सवाए पछतावे के उनके हाथ कुछ नहीं आया। इसका ज़िम्मेदार वो किसी और को समझते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। आप जितने भी वाइज विजडम अक्लमंद लोग हैं उन्हें देखें तो उनकी ज़िंदगी में भी मुश्किलात भी आती हैं, परेशानियां भी हैं, प्रॉब्लम्स भी हैं, लेकिन उन सब का महवर एक चीज़ है कि उन्होंने अपने लाइफ को जो है बचाना है। वो समझते हैं कि ज़िंदगी की जो तकलीफ़ें हैं उन पे ओवरकम कर जाना, मसाइल को कंट्रोल कर लेना, मसाइल जो बैरियर्स जगह जगह लगे हुए हैं, हर्डल्स के, मुश्किलात के, उन्हें कैसे हमने क्रॉस करना है और इसके अंदर आपने वाइज विजडम को जो है वो इस्तेमाल करना है। नहीं तो फिर बाद में पछतावे के सिवा आपके हाथ कुछ भी नहीं आने वाला। एक वक्त होता है इंसान को मैरिटल लाइफ बड़ी भारी लगती है, बड़ी वज़नी लगती है, ज़िंदगी मसाइल का जो है वो अंबार लगती है, लेकिन जैसे ही ये मैरिटल टाई टूटती है तो फिर इंसान को पछतावा होने लगता है कि ये मैंने क्या कर दिया और ये सब कुछ मैंने अपने हाथों से किया है। इसका ज़िम्मेदार खुद वो कपल है। लड़का हो तो उसके लिए भी पछतावा है, लड़की हो तो उसके लिए भी पछतावा ही है। और फिर ऐसे टाइम पे कि जब आपके बच्चे भी हों तो फिर बड़ा सोच समझ के हमें फ़ैसला करना है। आज अगर हमारी सोशल फैब्रिक बहुत कमज़ोर हो चुकी है या ना होने के बराबर है तो उसकी एक मेन वजह ये भी है कि बातों बातों पे डाइवोर्स हो जाना, बातों बातों पे इलादगी हो जाना, बातों बातों पे सेपरेशन हो जाना। ये इसलिए है कि हमने बर्दाश्त करना छोड़ दिया, सब्र से काम लेना छोड़ दिया, दूसरों को बर्दाश्त करना, उनकी नागवार नापसंदीदा बातों को बर्दाश्त करना और सब्र करना। असल यही सब्र है। वो नहीं है कि जो आप ऑल अलोन अपनी किसी प्रॉब्लम पे करते हैं, वो है कि जो किसी की नागवार बातों पे और बिलखुसूस जब आपका लाइफ पार्टनर आपके सामने है उसकी नागवार नापसंदीदा बातों को आप बर्दाश्त करते हैं, सहना सीख जाते हैं, तो दर हकीकत आप अपनी जो है वो मैरिटल लाइफ को बचाते हैं। अगर आप ऐसा नहीं करेंगे, आप गुस्से का इजहार करेंगे, एंगरनेस शो करेंगे, अना बीच में इन्वॉल्व हो जाएगी, तो फिर जो है वो मैरिटल लाइफ ज़्यादा देर चलने वाली नहीं है। और याद रखिए कि मैरिटल लाइफ जो है, अज़दवाजी ज़िंदगी या शादीशुदा ज़िंदगी, ये किसी गुड्डे गुड्डी का खेल नहीं है जो आप रोज़ रोज़ कर लेंगे। ज़िंदगी को जो है हमने समझना है, हमने उसकी मुश्किलात को समझना है। और वैसे भी तो ज़िंदगी में हम बहुत सारी चीज़ों के साथ कंप्रोमाइज़ कर लेते हैं, रह रहे होते हैं, तो फिर हमें ये मैरिटल लाइफ इतनी क्यों बोझ वाली लगती है। अगर हम थोड़ा सा सब्र कर लें, अपने जहन के अंदर समझौता करना सीख लें और बहुत सारी इन बातों को सीख लें कि अगर हमने ये ना की तो अल्टीमेटली हमारी मैरिटल लाइफ बर्बाद हो जाएगी, रिश्ता टूट जाएगा। और आज की जो रेशो है, आप देखिए, सोशल मीडिया का दौर है, इंटरनेट का दौर है, मोबाइल का दौर है, ज़रा सी बात पे लव मैरिज टूट जाती है, अरेंज मैरिज टूट जाती है, दूर और नज़दीक के रिश्ते टूट जाते हैं और फिर वो मैरिटल टाई टूटती है, वो लाइफ पार्टनर हमें छोड़ के चला जाता है जिसके बिना हमारी ज़िंदगी का कभी तसव्वुर भी नहीं होता। लेकिन इससे पहले कि पछतावा आ जाए,
ہماری زندگی پچھتاوے کے سوا کچھ نہ رہے، آپ سمجھ لیجئے کہ ہم نے اپنی میریٹل لائف کو خود بچانا ہے۔ جتنے بھی عقل مند لوگ ہیں یا کامیاب لوگ ہیں، وہ کوئی ایسی ایکسٹرا آرڈنری جو ہے وہ کام نہیں کر رہے ہوتے، ایکٹیویٹیز نہیں کر رہے ہوتے، لیکن وہ سمجھ جاتے ہیں کہ زندگی پھولوں کی سیج نہیں ہے، اس کے اندر خوشیاں بھی آنی ہیں، غم بھی آنے ہیں، تکلیفیں بھی آنی ہیں، لیکن لائف پارٹنر دونوں نے مل کے جو ہے وہ ایکویلنٹ رول پلے کرنا ہے۔ اس ایکویلنٹ رول کے اندر ہی ساری بات اور کامیابی ہے۔ اور آپ نے اس کے بارے میں تو کئی باتیں سنی ہوں گی کہ زندگی پھولوں کی سیج نہیں ہے، سائیکل کے 2 پہیے ہیں، گاڑی کے 2 پہیے کہہ لیں، ان میں سے ایک بھی اگر جام ہو جائے دوسرا چلتا رہے تو آپ منزل پہ کیسے پہنچیں گے؟ مراد یہ ہے کہ آپ کی وہ میریٹل لائف کیسے جو ہے وہ آگے بڑھے گی۔ زندگی کو ہم نے روکنا نہیں، بریک نہیں کرنا، اس سے آگے بڑھانا ہے۔ صبر، برداشت اور تحمل، یہ وہ چیز ہے جو ہماری ازدواجی زندگی کو ٹوٹنے سے بچا لے گی۔ دوستو انشاءاللہ آپ سے پھر ملاقات ہوگی۔ اللہ حافظ۔